हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सब। मैं मनीषा माहेश्वरी। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और हम जा रहे हैं कुछ लेने। तो हम लोगों को वही है कि मतलब गोल्ड में या सिल्वर में क्या लेके आएंगे, अभी कुछ डिसाइड नहीं है। बस डिसाइड ये है कि हमें कितने तक लाना है। देखो उसमें कुछ 1000-2000 ऊपर हो जाते हैं, 2000 नीचे हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी डिसाइड नहीं है कि हमें लाना क्या है। तो हम रेडी हो गए हैं। यशवी को मैं नीचे भाभी के पास भेज दी हूँ और दीव हमारे साथ में चल रही है, क्योंकि दीव यार आजकल रहती ही नहीं है बिल्कुल भी। पहले छोटी थी ना तब हमारे इतना इशू नहीं था, लेकिन अब बड़ी होने के बाद बहुत बदमाश हो गई है। तो यहाँ पे हमने पहले गोल्ड देखा था, लेकिन उसमें हमें कुछ समझ नहीं आया था। और होता है ना, आज इतनी भीड़, इतना सोना चांदी महंगा होने के बावजूद इतनी भीड़ है कि हम सोच भी नहीं सकते। इतनी भीड़ तो सब्जी मंडी में भी ना मिले जितनी भीड़ है सच में। फिर यहाँ पे हम कोई ऐसे भगवान की कोई मूर्ति देख रहे थे, तो गाय वगैरह। गाय क्या है कि दीव बहुत दिनों से बोल रही है गाय बच्चा, गाय बच्चा, गाय बच्चा। तो फिर हम लोगों का फाइनल यही हुआ कि हम गाय बच्चा ही ले लेते हैं। यहाँ पे वहाँ पे पहले तो लेने में इतना टाइम लगा, दूसरा यहाँ बिलिंग में इतना टाइम लगा। सच में देखो कितनी रात हो गई है जब हम वापस आ रहे थे। और यहाँ का जो डेकोरेशन था मस्त। देखो यहाँ की लाइटिंग ऐसे, मतलब आकाश बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, एकदम मस्त वाली लाइटिंग। और यहाँ सारे ब्रांडेड शोरूम है, सब ब्रांडेड है और मस्त वाले कपड़े वगैरह सब यहाँ पे अच्छे मिलते हैं एंड कॉस्टली भी मिलते हैं। और जो चीज़ें अच्छी रहेगी देखो वो महंगी तो रहेगी। और दीव को घर वापस नहीं जाना है, दीव को यही रहना है। दीव इतनी मुश्किल से आके और रिक्शे में बैठी थी ना कि पूछो मत, बड़ी मुश्किल से दीव को पकड़ के लेके आए थे हम लोग। और रास्ते में इतना ट्रैफिक कि बस रुक रुक के हमारा रिक्शा चल रहा था। और बस यहाँ पे और सिग्नल पे तो फिर वही है कि इतनी देर खड़ा रहना करना। देखो उस साइड का कितना ट्रैफिक है। मतलब फिर ऐसे लगता है ना यार, जिस रिक्शे वाले के साथ हम जा रहे हैं उसका कितना वो पेट्रोल वगैरह जल रहा होगा ना, लेकिन कर क्या सकते हैं, इतनी भीड़ थी। और त्योहारों पे तो देखो रौनक लगी रहती है। और त्योहार तभी होते हैं जब मतलब ऐसा कुछ सब खरीदते हैं, लाते हैं, करते हैं, मार्केट से कुछ लेते हैं। बस मस्त वाली भीड़ थी, अच्छी लाइटिंग थी, तो लाइटिंग भी देखने में मज़ा आ रहा था। और बस हम लोग, मुझे तो टेंशन थी घर पे जाना, खाना बनाना, पूजा करना, क्योंकि हम लोग पूजा भी मतलब तब ऐसे टाइम पे निकले थे कि पूजा भी नहीं हो सकती और ना इधर का ना उधर का टाइम ठीक है। लेकिन मैंने कहा ठीक है यार, जैसा होगा वैसे कर लेंगे। तो फटाफट मुझे घर भी जाना था, घर का भी था और पूजा का भी था और खाना भी बनाना था। और दिन भर यार इतना काम 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 कि थक जाते हैं। त्योहारों में तो इतने थक जाते ना कि बस पूछो ही नहीं। रात को सोते भयंकर वाली नींद आ जाती है, ऐसे पैर दुखते हैं बस। तो मैं घर पे आके सबसे पहले मैंने चाय पी थी। चाय पीने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो पूजा में मैं लगा रही हूँ फटाफट दीपक, क्योंकि दीपक लगाऊंगी पहले एंड उसके बाद में मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो हमारे आज जो पुराने दीपक होते हैं ना, वो ही दीपक हम लोग जलाते हैं। तो बस ये पुराने दीपक मैंने यहाँ पे रख लिए हैं और इसी को ही हम मतलब जला के और सब जगह रख देते, किचन में, रूम में। लेकिन अभी दीव से थोड़ा डर, फिर भी तो पटाखे लेके आ गई नीचे छुड़ाने के लिए। सुबह से इतना काम करते हैं तो थक जाते हैं। हाँ, वहाँ पे पटाखे गिर भी गए थे ना नीचे। तूने गिराए थे क्या? तो देव बहुत परेशान करती है मम्मा के, कभी कुछ गिरा देती है, कभी कुछ गिरा देती है। मम्मा कितनी परेशान हो जाती है बेटू, बता। नहीं, मम्मा परेशान होती है ना। लेकिन देव के लिए आना पड़ा, यशवी दीदी के लिए आना पड़ा नीचे। और यहाँ पे मैं जो दीपक लेके आई थी उसको जला रही हूँ, लेकिन उसमें माचिस की वो 2 तीलियाँ थी। फिर यशवी वापस माचिस लेने गई थी, तब तक यशवी के पापा आ गए। तो मैंने उनको बोला आप यहीं रुक जाओ। और रुकने के बाद भी क्या है, इनके तो फ़ोन परेशान कर देते हैं। तो बस ये फ़ोन पे लगे हुए थे। दीव अपने फटाके लेके चल रही थी और जो होते हैं ना छोटे छोटे गोले, वो फट फट करते हैं, पॉप पॉप, उसको ना वो हाथों से मारती है। इतना डर लगता है ना सच में कि ये पता नहीं क्या करने वाली है। दीव को डर नाम का कुछ नहीं है। आज 2 साल की दीव होने वाली है, लेकिन उसको पता ही नहीं है डर क्या होता है। यहाँ चढ़ना, यहाँ से कूदना, फटाके उठा लेना,
गैस पे, मतलब कुछ भी करती है। हम लोग एकदम सीआईडी की तरह अलर्ट रहते हैं, दिन भर अलर्ट रहते हैं। लेकिन यार ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन वो इतना मतलब ऐसे करती है ना कि कभी यहाँ गई, उसको पता ही नहीं है करना क्या है और क्या नहीं। तो दीव के पापा के बाद आ गया था नंबर मेरा। यहाँ पे मैं फटाके छुड़ा रही थी, पीछे से भाभी बोले, अपनी बेटी को भेजा है तो भाभी बोले कि इसको भी थोड़े छुड़वा देना। तो मैंने बोला नहीं, हम तो अब जाने वाले हैं, हम काफ़ी टाइम से इधर ही थे। तो भाभी ने बोला थोड़ी सी देर, तो मैंने कहा ठीक है यार, बच्चा है आ गया तो थोड़ी देर। इसका वो भी लेके आई थी कुछ तारा वगैरह फुलझड़ी, तो फिर मैंने कहा इसमें से तेरे को लगा के। तो ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, और मैं निकाल रही हूँ जूस। ये मशीन में आया मतलब ये मेरी बहन की उधर से आई हुई है। तो यार है ना, बहुत दिन से ये पड़ी हुई थी और बड़ी वाली मशीन निकालने में बड़ा ज़ोर आ रहा था। तो मैंने कहा ये बच्चों के लिए भी अच्छा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और ये वाली मशीन में निकाल देती हूँ। तो मैंने अंदर से निकाल दी। मुझे नहीं पता बाबा, इसमें इतनी मेहनत, मतलब परेशानी वाला काम होने वाला है। इसको धोने में इतना टाइम लगता है, और दूसरा ये बच्चे तो परेशान कर देते, चलो ठीक है फिर तो मैं तो और बैठी बैठी निकाल लूँ ऐसे, है ना। लेकिन कभी तो दीव बोल रही है मैं निकालूंगी, कभी यशवी बोल रही है मैं निकालूंगी। इतनी गंदगी कर दी, इतनी गंदगी कर दी। शुरुआत में तो ऐसे हुआ कि थोड़ा थोड़ा जूस आ रहा था और उनको उसको गिरा दे रहे थे। और यश दीव तो हमारे इतनी ऐसी कि बस सारा काम मुझे ही करना है, मम्मी आप तो रेस्ट करो, आराम करो, आपको कोई काम नहीं करना। मार्केट गई थी, वहाँ से सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह सब कुछ लेके आई थी, क्योंकि कल के लिए फिर चाहिए होगा, तो वो सब मैं लेके आई थी। लेकिन ड्यू तो छोड़ने का नाम नहीं, उसको ऐसे ऐसे करके पकड़ रही थी। फिर बस शाम का टाइम हो गया था, मैं बना रही हूँ इधर रंगोली। तो मैंने कोई फ्लावर की रंगोली देखी थी, तो बस मैं वही फ्लावर की रंगोली बना रही हूँ। कुछ आज खास रंगोली नहीं बनाई थी, बस छोटी सी बनाई थी। और देखो रंगोली बना भी कैसे सकते हैं आप, देखो तो सही। उधर यशवी ने पूरा फैला रखा है, इधर दीव ने इतना फैला रखा है। ये तो ठीक है कि बाजू वाले फ्लैट अच्छे हैं कि कुछ बोलते नहीं हैं, नहीं तो बोले तो इतनी गंदगियाँ कर देना तो कोई भी कुछ भी बोल दे, है ना। ठीक है बाद में हम सफाई करते हैं, लेकिन बच्चों का भाई साहब बड़ा भारी काम है। पापा का शेविंग ब्रश लेके आ गई। पापा कैसे करते हैं शेविंग? दीव को पता है कि कैसे करते हैं? हाँ दीव, कहाँ करते हैं? खाते हैं क्या इसको? मुंह में खाते हैं क्या? शेव करते हैं? कैसे करते हैं बता, कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं क्या? और ओहो,